जय सीताराम, नमो नारायण, हर हर महादेव। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, महाकाल की आप लोगों पर कृपा रही होगी। आज मैं पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त का शक्ति कैसे जागृत की जाती है, उसका रहस्य क्या है। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे, तो कृपया आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो मनुस्मृति के संदर्भ में मिला है, वर्णम कीर्तम मितानि लक्ष्मी स्वस्थ मयुषया वेदांतम ब्रह्म स्त्री मुहूर्तो शिवो पंकजा। अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को कमल जैसी सुंदरता और कीर्ति, धन, वैभव, स्वस्थ और लंबा आयु प्रदान होता है, प्राप्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा साफ पूर्ण क्षयकारी होती है, अर्थात ब्रह्माहटम निद्रा पुण्यम। अर्थात जो भी ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है उसकी संपूर्ण पुण्य का नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त नाश हो जाता है, नाश करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग बीमारी से मुक्त लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और हमारी सनातन संस्कृति में बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त चमत्कारिक बाल या अमृत वेला के समान उपयोगी होता है। यह सूर्योदय के 96 मिनट पहले वह चमत्कारी समय होता है जब ठीक उसका उपयोग करना आप लोगों के लिए ये आ गया तो कुछ ही समय के पश्चात आपके जीवन में एक नए परिवर्तन के देखकर आप लोग दंग रह जाएंगे और आप अपने किसी भी लक्ष्य को इतनी आसानी से पा लेंगे, इतनी आसानी से कर लेंगे कि आप उसकी सराहना अवश्य करेंगे। तो जितने भी बड़े में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आप किस स्किल में इतनी जल्दी विशेषज्ञ बन जाएंगे, जिसे देखकर आप स्वयं भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त किया गया कोई भी कार्य ठीक इसी तरह विकसित होता है जैसे पानी और खाद्य और सूर्य की उपस्थिति में एक कोई पौधा। इसलिए वह डिक्रेटर हाइबर भी कहा गया है। यह कोई जादू टोना या अंधविश्वास की बात नहीं है, यह पूर्ण सत्य की बात है। और जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उसे आप लोग अवश्य देखिएगा कि उनकी कितनी तरक्की हो, दिन रात बढ़ते रहते हैं। इसीलिए प्राचीन तथ्य और विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है, वैज्ञानिक भी इसे स्वीकार करते हैं। और 30 सेकंड में मुझे नींद ये आ जाती है। 30 सेकंड में सुबह जब मेरा उठने का समय होता है तो ठीक उसी समय उठता हूँ। और आप इतने करके देखिए कि आपके घर की तकलीफ़ें हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएंगी भगवान नारायण की कृपा से। और आपके घर की तकलीफ़ें दूर चली जाएगी, आप लड़ाई से दूर चले जाएंगे, डिप्रेशन दूर चले जाएगा, सारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। जाइनेंस इस बोथ ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शास्त्रों में जैसा वेद पुराण और उपनिषदों में बहुत महत्वपूर्ण जगह दी गई है, यह आपको मनुस्मृति से दिखाई गई है। ब्रह्म मुहूर्ति धर्मार्थे हो जानु चित गायिका जिस षष्ठी तन्मूले वेदार्थ चित्र ब्रह्म मुहूर्तया। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें ध्यान यानी मोटिवेशन और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोचोगे कि इतनी कठिन कहाँ जानने वालों वेदों को अध्ययन को महर्षि मनु ने ब्रह्म मुहूर्त के समय ग्रहण करने को कहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होगा या कारण रहा होगा। वह हाँ सच है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे सांस्कृतिक धर्म में के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों भी इसे
समय के प्रार्थना और धार्मिक अध्ययन और ध्यान, मन और चिंतन और आयोजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त और महत्वपूर्ण माना है। तो अब कहते हैं कि अब आपको यह बताएंगे कि इस समय दौरान ब्रह्मांड में ऐसा क्या होता है जो ब्रह्म मुहूर्त के समय इतना पावरफुल बनता है। और पहले अच्छे ब्रह्म मुहूर्त से शुरुआत हम हमेशा अपने शुभ कार्यों की शुरुआत मुहूर्त देखकर ही किया करते हैं। कोई भी कार्य हो बिना मुहूर्त देखे नहीं होता। जैसे कि शादी विवाह कराना हो, गृह प्रवेश करवाना हो, मुंडन करवाना हो या और नई कारोबार करवाना हो या गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी करना हो तो मुहूर्त अवश्य देखते हैं हमारे सनातन संस्कृति धर्म में। तो फिर हम महत्वपूर्ण दिन की शुरुआत अच्छे मुहूर्त क्यों ना करें। लेकिन मुहूर्त किस कहा जाता है? एक मुहूर्त 2 घड़ी का होता है और 1 घड़ी बराबर यानी 24 मिनट और 2 घड़ी बराबर 48 मिनट और 48 मिनट बराबर 1 मुहूर्त यानी 24 घंटे होते हैं, जिसकी सूची हम आपको अवश्य दिखाएंगे। और इसमें 29वें काम में मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान प्राप्त होता है और ब्रह्म प्रताप के लिए, लक्ष्य प्राप्त के लिए, अपने स्वर्गीय विकास के लिए, अपने कारोबार के विकास के लिए या ब्रह्म मुहूर्त ही अनुकूल समय होता है। आपको लक्ष्य चाहिए भी, लेकिन आप उसे प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता कंसेशन जिसमें आपको कोई भी अरुंधति या बाहरी चीज़ विचलित ना करे, ऐसी एकाग्रता में पूरे में ले और स्टेट ऑफ फ्लो में आप जो भी कार्य करेंगे वह कार्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और इसी एकाग्रता के लिए योगी और मनी लोग एकांत की तलाश में पहाड़ों में घूमते रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, चले जाते हैं। लेकिन संसारियों के लिए परमात्मा ने एक ऐसा समय दिया है जिसमें आप पूरे ब्रह्मांड लक्ष्य प्राप्त से हमारी मदद करते हैं। वह है ब्रह्म मुहूर्त। जो आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त हमारी कैसे मदद करता है। सनातन धर्म और वैदिक विज्ञान और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जीवन की पद्धति है कि इस पद्धति में बताया गया है कि हर शाम के 6 से सो ना कर रुद्रकाल है, जिसमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे का समय राक्षस का, जिसमें हमें किसी भी हालत में जागे हुए नहीं होना चाहिए। 12 से 3 बजे तक का समय गंधर्व होता है, जिसमें हमें गहरी नींद आई है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल के दौरान हमें हर हालत में बिस्तर अवश्य ही छोड़ देना चाहिए 6 बजे तक, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे यूनिवर्स व कॉस्मिक एनर्जी यानी विश्व की शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। इस दौरान किया गया मोटिवेशन इतना पावरफुल होता है कि आपके कुछ दिनों के अंदर आपके स्पेशल व एक्सपीरियंस शुरू होने लगेंगे। आपके विश्व शक्ति का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपका कंसेशंस व इंटेलिजेंट में आपके अक्सर देखने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त के द्वारा मोटिवेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी अपने लिए आपको मोटिवेशन करना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। अगर इस समय के दौरान कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे या पढ़ने की प्लानिंग हो या मोटिवेशन हो या मोटिवेशन हो या कुछ भी हो, उसे रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही मिलेगी। कॉस्मिक एनर्जी के बाद ब्रह्मांड में दूसरी चीज़ देता है जो न्यूनतम ध्वनि प्रदूषण। आप जानते हैं कि तेज़ आवाज़ में आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। अगर नहीं जानते तो आज अवश्य ही जान लीजिएगा कि आसपास आवाज़ हमारे ब्लड प्रेशर व इंक्रीज करती है, जिससे दिमाग ठीक तरह से कंसंट्रेशन करने लगता है और चीज़ें लेकिन बनती रहती हैं। और हरी प्लाट को लिखने का समय बाहर
आवाज़ की वजह से कंसेशन नहीं कर पाती, उसकी वजह से उन्होंने होटल में एक रूम लेना पड़ता है ताकि बाहर की अनवेटन आवाज़ों से छुटकारा पाकर कर फॉक्स के साथ लिख सकते हैं। जब इन्फेक्शन और कंसेशन में आई तो छोटी छोटी बातें भी अपने महत्व रखती है। तो जब सुबह के समय शांत वातावरण में हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम बहुत ही समय में बहुत ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तीसरा, शुद्ध वातावरण। क्या जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के समय वातावरण सबसे पूरे टेस्ट और कंप्रेस के सुबह एनवायरमेंट 41% ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और प्राइवेट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो यानी न्यूनतम प्रदूषण। अब आप जानते हैं कि शुद्ध हवा से सैकड़ों फ़ायदे होते हैं और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यह है कि शुद्ध हवा हमें देती है बहुत ज़्यादा शक्ति, तेज मस्तिष्क को आपको देखने का। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की प्रकृति हमारा इस तरह सहयोग करती है। हम जानते हैं कि हमारा शरीर ब्रह्म मुहूर्त में किस तरह सहयोग देता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारा शरीर जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना है, जिसे हमारे गोस्वामी बाबा जी कहते हैं छित जल पावक गगन शरीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो यह 5 चीज़ों से हमारा शरीर बना हुआ है और 5 तत्वों के मिलने से हमारा शरीर मुख्य शक्ति का निर्माण होता है। व्यू का आकाश का वांट बनता है, अग्नि और जल से पित्त बनता है और जल और पृथ्वी से कफ बनता है। अब यह जो बात शक्ति होती है, यह मानसिक कार्य करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। शाम के 2-6 तक, सुबह के 2-6 तक वह शक्ति हमारे शरीर में प्रवाह होती है। इस समय के दौरान हमें रचनात्मक और बौद्धिक कार्य करने की लेकिन बात शक्ति और दरमियान हमें मस्तिष्क से जुड़े हुए कार्यों को करने चाहिए। तो यह बात शक्ति हमारे मन, हमारे शरीर के लिए ऐसा चक्र से जुड़ी हुई है जो आध्यात्मिक चेतन को बढ़ाता है, जो हमारी भावनाओं के शक्ति को शुद्ध ईश्वर प्रेम की निष्ठा से मोड़ना, जिनका प्रतीक हरण, जो आध्यात्मिक अध्ययन से हिरण है, जो आध्यात्मिक ध्यान देने का और चौंकाने का, बांका बोधन करने का सबसे खास बात चक्र के देवता शिव और पार्वती शिव चेतन के प्राकृत और प्रतीक है, जिसमें ब्रह्म का ज्ञान होता है और हम चक्र का नाम अनाहत चक्र। और जब ब्रह्म मुहूर्त में वाट शक्ति हमारे शरीर में प्रवाह होती है तो ऐसे में हमें बौद्धिक कार्य करते हैं या अनाहत चक्र भी हमारे अपने पर प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। अनाहत चक्र का रंग हल्का नीला, आकाश का रंग का अनाहत का समाज रूप का तत्व व्यू है, जो व्यू का प्रतीक होता है स्वतंत्रता का फैलाव और आकाश का प्रतीक है अनंत का, जो हमारी रचनात्मक और हमारे ज्ञान को जो अनंत तक फैलाने में मदद करता है। अनाहत चक्र का उदय होने वाली दूसरी शक्ति संकल्प की शक्ति, जो इच्छा पूर्ति की शक्ति होती है या शक्ति है। आपको अनाहत चक्र जितना शुद्ध होगा उतना ही शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी होगी और अच्छी गहरी नींद के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में मस्तिष्क अपेक्षा से ज़्यादा शांत और क्रियाशील होते हैं। और एक ऐसा समय जब ब्रह्मांड में हमारा शरीर दोनों का सकारात्मक ऊर्जा के भरपूर होता है, तो हमारा शरीर प्राकृतिक से बनाए नियमों के अनुसार चलना चाहिए। पानी में जब हम पानी को धारा के साथ तैरते हैं तो आसानी से तैर जाते हैं। पानी में बहते हुए पानी में भी हम तैर जाते हैं। धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे तो तैरने में भी काफ़ी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बौद्धिक व मानसिक कार्यों को करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और जागृत होने की सलाह दी है। प्राकृतिक स्वास्थ्य की शरीर के स्वास्थ्य देता है। बस आपको ज़रूर है कि प्राकृतिक शरीर के साथ देने। मित्रों, हमारी यह प्रस्तुति आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और जिसे लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह संपूर्ण ज्ञान हमको
आप लोगों को मनुस्मृति के द्वारा हमने आप लोगों को दी है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, नमो नारायण, हर हर महादेव, जय सीताराम।